श्री राधे राधे। जीवन में कौन सा वाक्य कानों के माध्यम से होकर के दिल तक पहुंच जाए और एक अचूक निशाना बन जाए जीवन जीने के ढंग के ऊपर, जो सीधा सीधा जा कर के लगे और एक साथ जीवन में परिवर्तन हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कलकत्ता जैसे बड़े शहर में एक बहुत अधिक धनवान और बहुत विलासिता में जीवन जीने वाले बहुत अधिक बड़े उद्योगपति, धनवान व्यक्ति, जिन्हें उनके परिवार के लोग प्रेम से लाला बाबू कहा करते थे, अपनी विशाल कोठी में थे। कोठी के बाहर बैठे हुए थे अपने साम्राज्य ऐश्वर्य आदि का प्रदर्शन करते हुए, किंतु उनके बगल में ही एक छोटी सी झोपड़ी थी जो एक ढीमर की थी। वो बहुत गरीब था और दिन में कुछ काम करके थक जाने पर सो रहा था, और जब सूर्यास्त का समय हुआ तो उसकी कन्या उस ढीमर को जगा रही थी, बाबा उठो, दिन समाप्त हो गया, सूर्यास्त होने वाला है, पूरा दिन बीत गया, अब सूर्यास्त होने को जा रहा है, अब उठ जाओ, निद्रा को त्याग दो, कब तक सोते रहोगे। ऐसे वो कन्या जगा रही थी। भले ही उसका शब्द कोई शास्त्र का वचन नहीं था, लेकिन वो झोपड़ी से निकलती हुई आवाज लाला बाबू के कानों से होकर के उनके हृदय तक पहुंच गई और एक साथ परिवर्तन हो गया उनके विचारों में। और वो यही सोचने लगे कि इस पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई, सूर्यास्त का समय है। ये शब्द बार बार उनके हृदय के आकाश में जैसे गूंजने लगा। महाईश्वर्यशाली महाविलासी लाला बाबू, एक क्षण में वो लाला बाबू नहीं रहे। वो सब कुछ त्याग करके कंगाल के वेश में वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ भी धन नहीं लिया और महाराज वो वृंदावन आ गए। बहुत त्यागी तपस्वी के रूप में रहने लगे। बहुत ही विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन अब उन्होंने जब वृंदावन के मंदिरों की दशा देखी और उनको लगा कि कुछ पैसा होता तो यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराता। मैं तो कंगाल ठहरा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो सब छोड़ करके आ गया। तो उन्हें अपनी लाचारी जैसे कचोटनी सी लगी और फिर वो घर जाकर के पत्नी और पुत्र का हिस्सा निकाल करके अपना हिस्सा प्रभु की सेवा में लगाने के लिए, लगभग 150 वर्ष से कुछ पुरानी बात है, 25 लाख रुपए उस समय उनके हिस्से के आए। पत्नी पुत्र आदि के हिस्से निकालने के बाद वो सब उन्होंने श्री वृंदावन धाम के जीर्णोद्धार के लिए ले लिया। अब यह 150-200 वर्ष पुरानी बात है, उस समय 25 लाख रुपए बहुत होते थे। बहुत से भग्न मंदिरों की मरम्मत भी उन्होंने कराया और एक बड़ा सुंदर मंदिर उन्होंने बनवाया जो रंगनाथ जी के मंदिर के बगल में है, जिसे आज भी लाला बाबू का मंदिर कहा जाता है। और उस मंदिर के निर्माण में बड़ा भाव से उन्होंने धन खर्च किया। पता नहीं क्या ठाकुर जी की इच्छा कि उनका बड़ा स्नेह भगवान से होने के बाद भी उन्होंने एक दिन ठाकुर जी के सिर पर
तेज ठंड के टाइम में थोड़ा सा मक्खन रह करके लोगों को दिखाना चाहा कि देखो मेरे ठाकुर जी प्राण प्रतिष्ठित हैं और इनके शरीर में देह जैसे मनुष्य का होता है ऐसे गर्मी है, और ऐसे वैसे संत लोग नहीं कहते हैं कि ऐसा भगवान के साथ करना चाहिए। लेकिन वो मक्खन पिघल कर बहने लगा। भगवान की नाक के सम्मुख छोटी सी रुई का फाया लगा है तो वो हिलने लगा। जैसे उन्होंने दिखला दिया कि हमारे ठाकुर जी इस समय जो प्राण प्रतिष्ठित किए गए हैं ये जीवंत हैं। वैसे भक्त लोग ये अच्छा नहीं मानते, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसा भाव आया था कि उन्होंने ये करके दिखलाया। और रात में भगवान ने उनको स्वप्न दिया। भगवान ने कहा तुमने बड़े भाव से मंदिर बनाया है और मंदिर में मैं विराजमान हूँ, ये तुमने देख भी लिया अपनी आँखों से, किंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये मंदिर अब छोड़ करके ब्रजमंडल की तीर्थों का दर्शन करो और उसके बाद गोवर्धन में जाकर के भजन करो। गोवर्धन में एक तपस्वी की तरह से रहो। तो स्वप्न में ही लाला बाबू ने कहा कि प्रभु जिस मंदिर की श्री विग्रह में आप विराजमान हैं और ये मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, ऐसे मंदिर को छोड़ करके वहाँ निर्जन में जाकर आप रहने को कह रहे हैं, ऐसी क्या बात है प्रभु। तो भगवान ने बात किया। ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारे द्वारा स्थापित इस विग्रह में मैं हूँ, ये तुमने देखा, तो क्या और सभी विग्रह जो मंदिरों में उसमें मैं नहीं हूँ? जैसे तुम्हारे द्वारा स्थापित विग्रह में हूँ ऐसे मैं सभी मंदिरों के विग्रह में हूँ। और चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षद स्वरूप रूप सनातन आदि संतों के द्वारा अन्वेषित जो तीर्थ स्थान हैं उनमें भी तो मैं हूँ। इसलिए तुम जा करके गोवर्धन में एक कच्ची गुफा के भीतर रह करके भजन करो। प्रभु की आज्ञा थी। उन्होंने इतने सुंदर अपने मंदिर को श्री वृंदावन धाम में जो बनाया, जो आज भी है लाल पत्थर का मंदिर, रंगनाथ मंदिर के बगल में है, उसको छोड़ करके उनको गोवर्धन में जाकर रहना पड़ा। प्रभु की इच्छा थी, प्रभु की आज्ञा थी। और गोवर्धन की वो रोजाना परिक्रमा करते थे, गुफा में रहते थे और मधुकरी से जीवन निर्वाह करते थे, अर्थात रोटी की भिक्षा करते थे। एक दिन वो एक मंदिर के पास में पहुंचे थे तो मंदिर का पुजारी बोला, बाबा आप आज मधुकरी को नहीं जाइए, संध्या समय में ठाकुर जी का भोग प्रसाद मैं आपको ला करके दूंगा। इतने त्यागी थे कि उनको लोग संत ही समझते थे। अब उनको कोई सेठ जी नहीं कहता था, बाबा कहते थे, संत कहते थे लोग उनको। संजोग की बात, शाम को खूब बारिश होने लगी। भगवान को भोग लगा, लेकिन थाल कैसे पुजारी ले जाए, पुजारी खुद चिंतित हो गया। और जब ज्यादा रात हो गई तो मंदिर में पुजारी का थाल खो गया और एक दूसरे बर्तन में वो ले करके किसी किसी तरह से जब पहुंचा इनकी गुफा के पास, तो पुजारी को देख करके लाला बाबू बोले, अरे भैया जो पहले लाए थे पुजारी जी वही वो थे, फिर दोबारा क्यों लेकर के आए। पुजारी जी कुछ उत्तर दें इसके पहले पुजारी ने देखा कि बाबा की कच्ची गुफा में ही मंदिर के भोग की थाल रखी हुई है और पुजारी चौंक पड़ा। पुजारी ने कहा कि बाबा ये थाल यहाँ कैसे आया, कौन दे गया आपको। तो ये लाला बाबू हंसने लगे। लाला बाबू ने कहा, आप क्या करें पुजारी, अभी आप ही तो लाए थे, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ,
आप ही तो इस थाल में इतना सुंदर सुंदर भोग ले आए थे, और मैं तो इतना पा भी नहीं सका, भी बचा भी है, और आप कह रहे हैं कौन दे गया? पुजारी ने कहा, मैं शपथ खार कर कहता हूँ, तेज वर्षा के कारण मैं मंदिर से बाहर आ ही नहीं सका। जब बहुत देरी हो गई तो थाल भी मेरे मंदिर का गायब हो गया था, और मैं मिट्टी के बर्तनों में लेकर के आया हूँ, और देख रहा हूँ कि वो थाल आपके पास रखा है। ये सुनकर के लाला बाबू प्रेम विभोर होकर के आंखों से आंसू की वर्षा करने लगे और मूर्छित से हो गए। बड़ी मुश्किल से पुजारी ने उनको होश में लाया। पुजारी तो चले गए, लेकिन ये लाला बाबू रात भर रोते रहे। हाय प्रभु, इस अधम के लिए इतना कष्ट किया। आप स्वयं अपने मंदिर की थाल लेकर के आए, मैं पहचान भी नहीं सका, और जब आप नहीं पहचानवाए तो आपको पहचान कौन सकता है प्रभु। ऐसी लीला ठाकुर जी ने इनके साथ की थी। उन दिनों एक कृष्णदास नाम के बहुत सिद्ध संत थे। उनका बहुत नाम था विरक्त संतों में। उनसे लाला बाबू दीक्षा लेना चाहते थे, और लाला बाबू जब उनके चरणों में गए तो उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा दूंगा, पर अभी समय नहीं हुआ है। यद्यपि तुम बहुत त्यागी तपस्वी हो, लेकिन तुम्हारे विषयी जीवन के सूक्ष्म संस्कार अभी कुछ शेष रह गए। उन्हें तीव्र वैराग्य की अग्नि में भस्म करना होगा तुमको, और जब उपयुक्त समय होगा तो मैं स्वयं आकर तुम्हारी दीक्षा करूंगा। महाराज, लाला बाबू कौपीनधारी, कंठाधारी, अर्थात एक फटी सी गुदड़ी और लिंगोटी वाले संत हो चुके थे। तब भी बाबा ने, कृष्णदास ने दीक्षा उनकी नहीं की। एक बार जा करके रोटी की भिक्षा ला करके खाते थे, और अब सोचने लगी कि मुझ में भी कौन सा दोष है जिसके कारण गुरुदेव भी दीक्षा मेरी नहीं कर रहे हैं। एक दिन वे निधि वन में दंडवत कर रहे थे संतों को। तब उनके मन में अचानक ये आया कि जैसे कोई कह रहा है कि तुम अभी दर्शन के लिए और दीक्षा के लिए तरस रहे हो, सबको दंडवत करते हो, लेकिन तुमने रंगनाथ जी मंदिर के निर्माता लक्ष्मीचंद्र सेठ को कभी दंडवत किया? ऐसा मन में आते ही वो बिल्कुल व्याकुल से हो गए। बात ये थी कि ये रंगनाथ जी मंदिर है और लाला बाबू का मंदिर है, समकालीन है। तो जब इनका मंदिर बन रहा था तो सेठ लक्ष्मीचंद्र जी, जो रंगनाथ मंदिर के निर्माता थे, इनके और लाला बाबू के बीच में मुकदमा चला था, और दोनों प्रतिद्वंदी थे। दोनों ही महान धनवान थे, दोनों ही भक्त वैष्णव थे, दोनों ही भक्ति करने में भी अच्छे थे, त्यागी तपस्वी सेवा परायण भी थे, और दोनों के मन में कुछ सूक्ष्म अहंकार था, इसलिए मुकदमा भी हुआ था आपस में, एक दूसरे के ऊपर मुकदमा। और लाला बाबू उसी कारण से कुछ द्वेष मानते थे, और उनकी तरफ, उनके मंदिर की ओर कभी नहीं जाते थे। सब मंदिरों का दर्शन करते थे, रंगनाथ जी मंदिर का दर्शन नहीं करते थे। सबसे भिक्षा लेते थे, लेकिन लक्ष्मीचंद सेठ जी से भिक्षा नहीं लेते थे। जब उनके कान में जैसे आवाज़ सुनाई पड़ी निधिवन में दंडवत करते समय कि तुम रंगनाथ मंदिर के निर्माता लक्ष्मीचंद सेठ जी को कभी नहीं दंडवत किए और न उनसे भिक्षा लिए, तो जैसे ही हृदय उनका झकझोर दिया हो किसी ने, और वो चल पड़े अपनी इस भूल का सुधार करने के लिए। और रंग जी मंदिर में उस दिन भिखारियों की एक बड़ी लंबी लाइन लगी थी, और भीड़ में जो भिखारी लोग खड़े थे सबको खूब भिक्षा मिल रही थी। और उसी लाइन में ये लाला बाबू, जो एक बहुत बड़े धनवान और अब संत माने जाते थे, बड़ा इनका सम्मान था, वो भी भिखारियों की लाइन में जा कर के खड़े हुए
और करताल बजा बजा कर के कृष्ण नाम कीर्तन करने लगे और भिक्षा लेने के लिए भिक्षुक बन करके लाइन में खड़े रहे। किंतु जो वहाँ गार्ड था मंदिर का, उसने पहचान लिया इनको। वो तुरंत भागा हुआ गया और लक्ष्मीचंद सेठ से बोला, सेठ जी, लाला बाबूजी आपके द्वार पर भिक्षा के लिए खड़े हैं। और वो एक भिखारी के रूप में ही आए। लक्ष्मीचंद सेठ ये सुन करके चकित रह गए और तुरंत वो वहाँ से भागे अंदर गए और एक चांदी की थाल में दाल चावल फल आदि लेकर के 100 अशरफी उसमें सोने की रख करके लेकर के आए और आदर पूर्वक से सिर झुका करके लक्ष्मीचंद सेठ ने लाला बाबू को प्रणाम करके कहा कि आपके पदार्पण से मेरी कुटी पवित्र हो गई और आप भिक्षा में थाल ग्रहण करें, जिससे मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। आपके दर्शन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। लाला बाबू के भी नेत्रों में आंसू आने लगे और सेठ लक्ष्मीचंद के नेत्रों से भी आंसू गिरने लगे। दोनों का जो वैर था, वैमनस्य था, ईर्ष्या द्वेष था, वो सब एक क्षण में समाप्त हो चुका था। लाला बाबू उन आंखों से आंसू गिराते हुए बोले, सेठ जी, ये भिक्षा नहीं मैं चाहता जो आप दे रहे हैं। आप मेरे ऊपर कृपा करते हैं तो मैं राज भिखारी नहीं हूँ, मैं एक बहुत दीन भिखारी हूँ। मैं केवल एक मुट्ठी चावल आपसे चाहता हूँ और ये सोने की असरफी चांदी की थाल ये सब मैं नहीं चाहता हूँ। कृपा करके एक मुट्ठी चावल अपने हाथ से मेरी इस भिक्षा की झोली में डाल दीजिए। रंगनाथ मंदिर के मालिक सेठ लक्ष्मीचंद जी विवश हो गए। एक मुट्ठी चावल जब डाले तो चरणों में गिर पड़े लाला बाबू और बोले, जाने अनजाने मुझसे कभी कोई अपराध बन गया हो आपके चरणों में, तो मैं विनती कर रहा हूँ कि मुझे क्षमा करें और आशीर्वाद दें, जिससे मेरे मन में, मेरे हृदय में कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाए। मेरा अब आपसे कोई भी द्वेष नहीं, कोई भी बैर नहीं। मैं आपके चरणों में एक दीन भिखारी के रूप में पड़ा हूँ। महाराज सेठ लक्ष्मीचंद ने लाला बाबू को उठा करके हृदय से लगा लिया। दोनों इस प्रकार प्रेम से हृदय सटा के मिले कि एक साथ दोनों को भगवान का दर्शन हुआ। पता नहीं कहां से ठाकुर जी इन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। दोनों ही प्रेम विभोर होकर के फिर धरती पर गिरे, साष्टांग प्रणाम किया दोनों ने ठाकुर जी को। और उसके बाद जब भगवान अंतर्धान हो गए एक साथ दोनों को दर्शन दे करके, उसी समय प्रसन्न मुद्रा में कृष्णदास संत आते हुए दिखलाई पड़े, जिनसे दीक्षा लेने के लिए लाला बाबू ने प्रयास किया था और दीक्षा नहीं मिली थी। वो अचानक आ गए और भक्ति पूर्वक आशीर्वाद प्रेम पूर्वक दे करके कहा, बेटा अब तुम्हारी दीक्षा का समय आ गया। और बहुत भाव से शुभ लग्न में लाला बाबू की दीक्षा कर दी और कहा, अब तुम फिर से गोवर्धन चले जाओ, वृंदावन से फिर गोवर्धन चले जाओ और गोवर्धन में उसी गुफा में जा कर के रहो और निरंतर भजन करो। तब तक गुफा से नहीं निकलना जब तक राधा कृष्ण युगल रूप में तुमको फिर दर्शन न दें। गुरु आज्ञा से लाला बाबू फिर जाकर के गुफा में भजन करने लगे और कई वर्ष के बाद भगवान राधा कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुआ। बहुत उनकी ख्याति फैल गई और सिंधिया महाराज उनके पास दीक्षा लेने के लिए आए तो उन्होंने कहा, लाला बाबू संत ने, कि भगवान को पाना चाहते हो तो केवल दीक्षा से कुछ नहीं होगा, दोनों हाथ बढ़ाने होंगे उनकी तरफ। तुम तो एक हाथ से संसार पकड़े हुए हो, दूसरे हाथ से भगवान को पकड़ना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। सिंधिया महाराज की हिम्मत नहीं हुई संसार को त्यागने की। उन्होंने कहा, आप ठीक कहते हैं महाराज, मैं अभी इस लायक अभी नहीं हो पाया हूँ, अभी तो मुझे समय लगेगा। लोग इनका दर्शन करने के लिए, लाला बाबू को दर्शन करने के लिए आने लगे। गुफा के सामने भीड़ होने लगी।
अब उनका भीड़ भाड़ से मन हटा। उन्होंने सोचा इस गुफा में गुरुदेव की आज्ञा जो हुई थी दर्शन प्राप्त करने तक रहने के लिए, वो कार्य तो प्रभु की कृपा से हो गया। अब इस गुफा को मुझे छोड़ देना चाहिए। उसी समय ग्वालियर से कुछ अश्वारोही लोग आए उनके दर्शन करने के लिए। संभव है कि वो लोग बहुत राज परिवार से जुड़े हुए वो लोग होंगे। सब घोड़े से आए थे और उन्हीं में से एक घोड़े से लाला बाबू का पैर कुचल गया और उसमें घाव हो गया जो बढ़ता ही गया। लोग उनको गोवर्धन से वृंदावन ले आए और वृंदावन में जो लाला बाबू मंदिर है उसी के अंदर ही उनको ठहराया गया। चिकित्सा होती रही पर कोई लाभ नहीं हुआ। संत लोग भी प्रार्थना करते थे भगवान से कि आपके इतने भक्त हैं, इतने सेवा परायण हैं ये, और फिर भी इनको इतना कष्ट है। तो सब लोग तो दुखी हो रहे थे उनका कष्ट देखकर, जो पैर में घाव हो गया था। पर लाला बाबू के मुखारबिंद पर एक अपूर्व तेज था और वो कह रहे थे तुम लोगों को मेरा दुख ही दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन प्रभु ने मुझे जो दिव्य छवि मेरे हृदय में लीला करती हुई प्रकट की है और जो अनंत प्रकार से मेरे ऊपर कृपा किए हैं, जो दिव्य सुख मुझे प्राप्त हो रहा है, उसके सम्मुख ये कष्ट कुछ भी नहीं है। मेरा समय पूरा हो गया है, मैं समझ चुका हूँ। बस मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा शरीर जब छूट जाए तो संपूर्ण वृंदावन में इस शरीर को घसीटा जाए। वृंदावन की रज में इस शरीर को भक्त लोग घसीटें, जिससे इसमें अहंकार कुछ रह गया हो, कुछ अपवित्रता रह गई हो, तो वो सब खत्म हो जाए और मैं ठाकुर जी का धाम का अधिकारी हो जाऊं। भक्तों, भाव विभोर लाला बाबू ने भगवत दर्शन करते हुए जब शरीर को त्याग दिया था, तो अब वो भक्त लोगों ने पहले तो सोचा कि उनकी आज्ञा है कि उनका शरीर घसीटा जाए संपूर्ण वृंदावन में। लेकिन संतों ने कहा एक भक्त के साथ ऐसे करने में तिरस्कार लगेगा, अपमान लगेगा, इसलिए ऐसा मत करो आप लोग। यदि आप उनकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं तो आप उनको ले जाइए ज्ञान गुदड़ी मोहल्ले में, जहाँ गोपियों के साथ उद्धव जी का संवाद हुआ। बस वहाँ की रज में थोड़ी दूर तक उनके शरीर को जरूर आप लोग घसीट दीजिए, जिससे उनकी इच्छा, आखिरी इच्छा जो थी वो भी पूर्ण हो जाए और उनका अपमान भी न लगे, क्योंकि बहुत महान भक्त थे लाला बाबू महाराज। ज्ञान गुदड़ी मोहल्ले में ले जा करके वहाँ की रज में भक्तों ने बड़े भाव के साथ थोड़ा सा उनके शरीर को घसीटा था रज में, जिससे उनकी आखिरी इच्छा भी पूर्ण कर दी गई। भजन करके उन महापुरुष ने भगवत धाम पहले ही प्राप्त कर लिया था। अब उनको उनकी इच्छा अनुसार यमुना जी को समर्पित किया गया। इस तरह से प्रारंभ में एक महान धनवान, बहुत विलासी और बहुत संपत्ति के मालिक होने पर भी महान त्यागी, सच्चे भक्त संत हो गए लाला बाबू। और आज भी उनका मंदिर विराजमान है और उनकी कीर्ति भी विराजमान है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।